जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक नया टॉपिक जिसका नाम है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो उसका नाम है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको हमेशा आता है एग्जाम में, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो जो भी कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया होगा उसका हमें क्या करना है, एन टर्म्स का टोटल सम निकालना है। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल इसका मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है सम का एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला होता है। उसके बाद अगर किसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी सीक्वेंस में फर्स्ट और लास्ट टर्म दी गई है तो उसको भी हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू T1 प्लस टी एन। तो ये होता है फर्स्ट टर्म, T1 होता है अपना फर्स्ट टर्म एंड Tn होता है अपना लास्ट टर्म। आपको Tn का फॉर्मूला तो पता है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये Tn का फॉर्मूला है। अभी देखो इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एपी दिया है एपी दिया है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, समझो ये 150 तक नंबर दिए। Tn दिया है, एक सीक्वेंस दिया है जिसमें ए है अपना 1। ए मतलब क्या होता है, T1 होता है जो होता है 1। डिफरेंस क्या आएगा, 2 माइनस 1 आएगा जाएगा, T2 माइनस T1 आ जाएगा और n इज इक्वल टू आ जाएगा 150। तो ये जितने नंबर है 1 से लेकर 150 तक उन सभी का टोटल सम कितना होगा, उन सभी का टोटल कितना होगा या फिर उन सभी का सम कितना होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए ये हम एस एन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अभी इसमें मुझे पता है कि फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 150 है, तो उसके लिए ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ मैं। अगर मुझे ये नहीं समझता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला तो मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। ये दोनों फॉर्मूले हमें सम प्रोवाइड करते हैं, ये दोनों फॉर्मूले हमें सम देते। तो इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, बहुत ही अच्छे से आपको रट लेना है फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। जो भी कोई सॉल्व एग्जाम्पल है वो तो मैं सॉल्व नहीं करके देने वाला हूँ, ना ही समझाने वाला हूँ, क्योंकि हम अभी डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट। तो इस लेसन में मैंने प्रैक्टिस सेट 3.1 प्रैक्टिस सेट 3.2 पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बट अभी इस वीडियो से मैं क्वेश्चन नहीं लिखने वाला हूँ। जो भी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन होगा वो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा और उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन सॉल्व करके दूंगा बोर्ड पे। तो आपको हमेशा पढ़ने के टाइम पे अपना टेक्स्ट बुक, अपना नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो आपको साथ में लेके बैठना है। बुक और पेन तो नेसेसरी है, वो आपको लगता ही है, ठीक है। तो इस वीडियो में जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट पढ़ाने वाला हूँ तब आपके हाथ में कंपलसरी बुक, आपका टेक्स्ट बुक और आपका नोटबुक होना चाहिए, तभी जाके आप इसको समझ पाओगे। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3। जो भी सॉल्व एग्जाम्पल है वो आप ट्राई करो खुद से समझने के। प्रैक्टिस सेट 3.3 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। क्या बोला उन्होंने, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 एंड 3। तो फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है, ये सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। फर्स्ट टर्म मतलब होता है अपना T1 जिसको हम बोलते हैं ए। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू दिया ये 6 एंड कॉमन डिफरेंस मतलब डी इज इक्वल टू दिया इन्होंने 3। फाइंड S27 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उन्होंने ऑलरेडी दिया है, ठीक है, ऑलरेडी दिया है एक्टिविटी में। तो एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप अज्यूम कर लो और भर लो। यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, बॉक्स बनाए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एन की जगह क्या है 27, तो यहाँ पे लिखते हैं S27। तो एन की जगह क्या आ जाएगा 27 अपॉन टू इंटू ए की जगह क्या है 6 प्लस एन की जगह क्या है 27 माइनस 1, डी कितना है, डी है यहाँ पे इंटू 3। इसके बीच में कुछ नहीं होता, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। इज इक्वल टू लिखते हैं 27 अपॉन 2, तो डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आएगा, तो इसको ऐसे ही रखते हैं 27 अपॉन 2 6 जा होता है 12 प्लस 27 माइनस 1 करोगे तो आ जाएगा 26 इंटू ये आ जाएगा 3। यहाँ पे देखो 27 अपॉन 12 प्लस 26 3 जा करना होता है, तो 2 3 जा होता है 6, 60 साइन 6 3 जा होता है 18, मतलब 26 3 जा हो जाएगा 78। अगर इनको ऐड करते हो 27 अपॉन 2 इंटू
78 + 12 हो जाएगा 90, इसको कट कर दो तो ये आ जाएगा यहाँ पे 45। सो 27 × 45 आपको अभी करना है, तो यहाँ पे करके देखते हैं। 27 × 45, 5 7 35, तो यहाँ पे हम आंसर ट्राई करते हैं। 8 + 3 होता है 11, 1 1 + 1 2, और ये 1 2 1 5 इसका आंसर आ जाएगा। 1 2 1 5 S27 का अपना वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहले क्वेश्चन का आंसर। जहाँ जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे मैं अभी मार्क करके दे देता हूँ आपको। ये एक है, और उसके बाद ये डी वाला एक है। ये स्टेप तो यहाँ पे नहीं है, तो उसके बाद ये वाला एक स्टेप है यहाँ पर डायरेक्ट, और ये आंसर वाला। तो ये सभी बॉक्सेस है जिसमें आपको आंसर फिल करना है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं समझा होगा तो कमेंट करना आपका फ़र्ज़ है, आप कमेंट करो, मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, नहीं तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। मेरे से पहले आपका आंसर आ जाएगा, इतना तो मुझे पता है। क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। तो पहले 123 इवन नेचुरल नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है। इवन नेचुरल नंबर बोला है। ठीक है, तो मान के चलते यहाँ पे एपी होगा, यहाँ पे 2 4 6 8 ... ये लास्ट तक चला जाएगा। कितने तक कर रहा है? फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब लास्ट में जो भी आएगा तो हम बोल सकते हैं 2n, 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन बन जाएगा। ठीक है, तो उसका सम हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि a = कितना हो जाएगा 2, d = क्या हो जाएगा 4 - 2 = 2। ठीक है, n = कितना है? n = कितने का नंबर का करना है? फर्स्ट 123। सो n = हो जाएगा 123। फाइंड आउट क्या करना है हमें? S123 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के टाइम पे हम क्या लिखते हैं? हमेशा सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट यहाँ से सॉल्यूशन चालू हो जाता है। एक्चुअली ये गिवन डेटा है, ये जितना भी है ये गिवन डेटा है, इसको बोलते हैं टू फाइंड। ये जो होता है ये टू फाइंड होता है। अभी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए लगेगा हमें फॉर्मूला, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? वी नो दैट का मीनिंग आपको अलग मत निकालो, दैट का मीनिंग होता है सिंपली फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखते हैं Sn = n/2। यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म वाला, और ये वाला भी। ये फॉर्मूले से भी आंसर आएगा, दूसरे फॉर्मूले से भी आंसर आएगा। दोनों फॉर्मूले से हम आंसर निकाल के देखते हैं। तो ये पहले लेते हैं ये वाला फॉर्मूला, 2a + n - 1 × d। तो S123 यहाँ पे आएगा 123/2, 2 × 2 + 123 - 1 इंटू आ जाएगा यहाँ पे 2 = सॉल्व करते हैं 123/2, 2 2 हो जाएगा 4 + 123 - 1 हो जाएगा 122 इंटू ये आ जाएगा 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका आंसर मेरे से पहले आ गया होगा। 123/2 इंटू करेंगे 4 + ये हो जाएगा 244, 2 करेंगे तो ठीक है, इसका डबल। सो 123/2 इंटू ये हो जाएगा 248, 2 से अगर डिवाइड कर दे तो 1 2 और ये 4। सो 123 इंटू 124 अभी हमें करना पड़ेगा, तो ट्राई करते हैं। 123 इंटू 124 आपको कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ नहीं होता है, तो इसके लिए आपको खुद से करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे खुद से कर रहा हूँ। ठीक है, 4 3 12, तो यहाँ पे लिखता हूँ 2 कैरी 1, 4 2 8, 8 2 3 6, 8 + 6 होता है 14 + 1 हो जाएगा 15 कैरी 1। तो ये वैदिक मैथ्स वाला मेथड है। ठीक है, 4 1 4 + 3 1 3, 4 + 3 हो गया 7, 2 2 4, 7 + 4 हो जाएगा 11 + 1 हो जाएगा ये 12 कैरी 1। ठीक है, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 + 2 हो जाएगा 4 + 1 ये हो जाएगा 5, ये 1 × 1 ये हो जाएगा 152 152 आंसर आ जाएगा
152 ये हो जाएगा अपना S123। तो टोटल सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स इज 15252, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी को हम दूसरे फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू T1 प्लस Tn, ठीक है। लास्ट टर्म हमें पता है कि यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं पता है, तो इसमें शायद हम नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि ये लास्ट टर्म नहीं है, ठीक है। लास्ट टर्म हमारे पास दी नहीं गई है, ठीक है, तो इसको हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे शायद, क्योंकि अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अभी हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल है दिखने में, पर उसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या बोला है, AP दिया है उन्होंने, ठीक है। हम लिखते हैं फर्स्ट इवन नंबर्स, फर्स्ट नहीं लिखे, इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350 R, तो ये हो जाएगा अपना AP। क्या दिया है, 1 और 350 के बीच में, ये मतलब यहाँ पे आएगा 2, इवन बोला है उन्होंने, इवन नंबर्स 2 4 6 8, 350 के पहले बोला है बिटवीन, मतलब ये आ जाएगा लास्ट वाला 348, लास्ट वाला क्या हो जाएगा 348, इवन नंबर हो जाएगा लास्ट वाला। तो इसको हम फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, इजी फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टोटल इवन नंबर्स कितने हैं। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल इवन नंबर्स कितने हैं। तो ये समझो अपना मान के चलिए Tn है, ये क्या है, सपोज मान के चलिए अपना Tn है। Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 348, Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 348। यहाँ पे A कितना है, यहाँ पे A है अपना 2, और D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इतना पता चलेगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा n, तो यहाँ पे लिखते हैं कि वी नो दैट Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ये सिंपल फार्मूला है, हमने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था प्रैक्टिस से 3.2 में। तो उसी फार्मूला को यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और दूसरा फार्मूला जो यूज़ करना है वो है हमारा Sn वाला। तो यहाँ पे लिखते हैं Tn इज इक्वल टू कितना है 348 इज इक्वल टू A है अपना 2 प्लस n हमें पता नहीं है n-1, D पता है हमें जो है 2। तो यहाँ पे लिखते हैं 348 इज इक्वल टू 2 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 2 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या फिर 2 - 2 हो जाएगा ये 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 348, 2n इज इक्वल टू 348, सो n इज इक्वल टू हो जाएगा 348 अपॉन 2। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू हो जाएगा 350 का आधा होता है 175, तो ये हो जाएगा 174, ठीक है। तो n का वैल्यू आ गया अपना 174, मतलब टोटल 1 से लेके 350 के बीच में टोटल 174 इवन नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो अभी हमें n पता है, a पता है, d भी पता है। फॉर्मूले में हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है Sn फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। ये हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है, अगर नहीं दिया है तो बुक से उठाओ और छाप लो, ठीक है। यहाँ पे देखो S इज इक्वल टू n कितना दिया है 174 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 174 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 174 माइनस 1 इंटू आ जाएगा ये 2। यहाँ पे देखो 174 अपॉन 2 करोगे तो देखते बाद में देखते 174 अपॉन 2 इंटू 2 हो जाता है 4 प्लस ये आ जाएगा 173 इंटू 2। सॉल्व करते जाते आंसर आ जाएगा 174
अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 3 टू ज़ा 6, 17 टू ज़ा हो जाता है 34, ठीक है। सो 174 अपॉन 2 इंटू 4 से ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये 350, 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 175। सो 174 इंटू 175, ठीक है। तो हम यहाँ से 175 प्लस 175 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, स्क्वायर से एक टर्म माइनस कर देंगे 175 तो भी आ सकता है, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 174 मल्टीप्लाइड बाय 175, तो ये इसका कुछ पैटर्न ऐसा है, ये मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है। पहले वर्टिकल मल्टीप्लाई करो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, क्रॉस मल्टीप्लाई, वर्टिकल मल्टीप्लाई, फिर एडिशन। तो ये आपको शायद डिफिकल्ट जाएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 5 4 हो जाता है 20, तो 20 का लिखेंगे 0, कैरी लिखेंगे 2। 7 5 होता है 35 प्लस 7 4 होता है 28। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो दोनों 7 के टेबल में आने वाले नंबर है, ठीक है। 7 5 और 7 4 मतलब 7 9 हो जाएगा 63, 63 प्लस 2 हो जाएगा ये 65, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, तो यहाँ पे आ जाएगा कैरी 6। उसके बाद 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 7 7 ज़ा 49, ठीक है। ये भी 9 है, 49 प्लस 9 करोगे तो ये हो जाएगा 58, 58 प्लस 6 अगर करते तो ये आ जाएगा 64, ठीक है। 58 प्लस 6 करेंगे तो 64 नहीं, 58 प्लस 6, हाँ 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, ये आ जाएगा कैरी 6। उसके बाद 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 प्लस 7 हो जाता है 14, 14 प्लस 6 करोगे, 14 प्लस 6 करोगे तो आ जाएगा 20, 20 का 0 लिखते हैं, कैरी यहाँ पे 2, 1 इंटू 1 1 हो जाता है, 1 प्लस 2 हो जाता है 3। तो ये आ गया अपना आंसर 30450, मतलब S74 इज इक्वल टू हो जाएगा 30450, मतलब 30,450 इस क्वेश्चन का आंसर है। आप देख पा रहे हो कि पूरा बोर्ड यूटिलाइज हुआ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको ज़्यादा मार्क्स भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इन एन AP 19 टर्म इज 52। तो जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो उसी के साथ साथ आप गिवन डेटा लिखना चालू कर दो। इन एन AP 19 टर्म इज 52, इसका मतलब होगा T19 इज इक्वल टू आ जाएगा 52 एंड 38 टर्म इज 128, T38 इज इक्वल टू आ जाएगा 128। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म, मतलब S56 इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे भाई सिंपल इक्वेशन बनता है, तो इक्वेशन को यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं, मुझे भी नहीं आता है, आपको तो आता है पर मुझे नहीं आता है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि Tn इज इक्वल टू होता है अपना, क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। ना हमें A पता है, ना n-1 पता है, ना D पता है, हमें कुछ भी नहीं पता है, बस जो दिया है वही पता है हमें, ठीक है। T19 बोला है, ठीक है। T19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, 19 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते T19 कितना दिया है, T19 दिया है 52 इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं A प्लस 19 माइनस 1 कितना आ जाएगा 18 डी, 18 डी। तो यहाँ पे लिखते ये है हमारा इक्वेशन 1। सिमिलरली इक्वेशन किसका बनेगा, इसका बनेगा। तो इसमें इक्वेशन क्या बनेगा, 120 इज इक्वल टू A प्लस 38 माइनस 1 करो 37 डी। फिर भी लिख देते हैं कि T38 इज इक्वल टू A प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी। सो T38 कितना है, 128 इज इक्वल टू A प्लस 37 डी। ये हो गया अपना इक्वेशन 2। अभी इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, A और D फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बहुत ईजी है ये, A और A सब्ट्रैक्ट करने के बाद कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्ट, देखो ये 128 बड़ा है, 128 में से 52 माइनस होगा, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से माइनस करते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में से माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे लिखते हैं 128
इज इक्वल टू ए प्लस 37D माइनस 52 इज इक्वल टू ए प्लस 18D। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस है तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये पता होगा आपको। ये नए वाले साइन अभी आपको यूज़ करना है। 8 माइनस 2 होता है 6, 12 माइनस 5 होता है 17। गलत हो गया सर, 12 माइनस 5 होता है 7, 76 इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो 18 टू ज़ा होता है 36, पर ये आ जाएगा 19। यहाँ पे a माइनस ए 0, यहाँ पे आ जाएगा 19D। यहाँ पे जो नंबर आएगा ना उसके टेबल में ये नंबर होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि d इज इक्वल टू आ जाएगा 76 अपॉन 19। सो d इज इक्वल टू बनेगा अपना, ये 19 4 होता है, ठीक है। सो d इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 4। तो अभी इस 4 को कहीं पे भी पुट करो, इक्वेशन 2 में या फिर इक्वेशन 1 में, ताकि आपको a मिले। तो मैं पुट करता हूँ यहाँ पे 1 में, पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 52 इज इक्वल टू a प्लस 18 इंटू डी का वैल्यू दिया है 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 52 a प्लस 18 4 रहा, 18 टू ज़ा होता है 36, 36 टू ज़ा होता है 72, तो ये आ जाएगा 72, ठीक है। तो ये 72 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो करते हैं यहाँ पे 52 माइनस 72 इज इक्वल टू ए। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू आ जाएगा अपना -20। तो अपनी फर्स्ट टर्म क्या है, -20 है। फर्स्ट टर्म क्या है अपनी -20, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए इज इक्वल टू -20, डी इज इक्वल टू 4, एस 56 निकालना है, मतलब एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 56। हमें पता है पूरा डाटा, अभी लिखते हैं एस एन का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एस 56 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 56 अपॉन 2 इंटू -20 प्लस 56 माइनस 1 इंटू 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 56 अपॉन 2 टू ज़ा 4, तो ये आ जाएगा -40 प्लस 56 माइनस 1 हो जाता है 55, और ये गया इंटू 4। यहाँ पे लिखते हैं 56 अपॉन 2 इंटू -40 प्लस 5 4 होता है 25 4, मतलब ये आ जाएगा 220, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं S56 इज इक्वल टू 56 अपॉन 2 इंटू 220 माइनस 40 करोगे तो ये आ जाएगा 180, ये आ जाएगा 2 9 ज़ा 18 और ये 0, इसका मतलब ये आ जाएगा 56 इंटू 90। तो 56 10 ज़ा हो जाएगा 560, माइनस 56 करोगे तो क्या आ जाएगा 9 ज़ा जाएगा। तो 560 माइनस 56 अगर करोगे तो ये आ जाता है 504। इसका मतलब 504, मतलब 56 9 ज़ा होता है 504, और ये लास्ट में बचा 0, ये लगा दो, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो जितना सिंपल और शॉर्ट में आप कर सकते हो उतना सिंपल एंड शॉर्ट में आपको करना है, जितना अच्छे से आप समझ सकते हो, जितना अच्छे से आप कर पा रहे हो, ठीक है, उतना अच्छे से आपको ये आंसर को सॉल्व करना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको आपको बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। तो ये एक्टिविटी बेस्ड वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एज अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। जो भी कमेंट में बताएगा उसका नाम मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, ठीक है। जो भी हम 3.4 जब सॉल्व करेंगे तो उस वीडियो में मैं आपका नाम मेंशन करूँगा। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। जो भी उसका एक्यूरेट आंसर बताएगा उसका नाम मैं वीडियो में मेंशन करूँगा कि इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का सॉल्व किया है और उसका आंसर दिया है, ठीक है। अभी उसके बाद डायरेक्टली सॉल्व करते हैं हमारा 6th क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है, ठीक है। क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन AP इज 3300, ठीक है। S55 दिया है 3300, फाइंड इट्स 28 टर्म, मतलब
28 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, 28 टर्म फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो S55 हमें गिवन है। ठीक है, ए दिया है क्या, ए नहीं दिया है, डी दिया है क्या, डी भी नहीं दिया है, एन पता है क्या, यहाँ पे हमें एन पता है कितना है 55 है, यहाँ पे कितना है एन 28 है। तो ये टर्म का है और ये टोटल सम का है। तो हमें पता है T28 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें ए लगेगा, एन लगेगा और डी भी लगेगा। एन तो हमें पता है एन कितना होगा 28, पर ए और डी चाहिए, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए और डी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि S55 मतलब SN इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लिखते हैं S55 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे 55 N की जगह पे अपॉन 2 इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा 2A ही आ जाएगा यहाँ पे 2A प्लस N कितना है 55 -1 इंटू डी भी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखो कुछ ना कुछ मिल जाएगा 3300। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 55/2, यहाँ पे आ जाएगा 2A प्लस ये आ जाएगा 54D। ठीक है, यहाँ से 2 और 2, यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ आपको, 55/2 इंटू 2 अगर बाहर निकल ले तो यहाँ पे क्या बचेगा A प्लस 27D, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या है पहले से 3300, इस 55 को उधर शिफ्ट करोगे तो डिवाइड हो जाएगा 3300 अपॉन 55 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा A प्लस 27D। ठीक है, इसको डिवाइड करते 11 5 होता है और ये होता है 11 3। ठीक है, 11 3, तो ये आ जाएगा अपना 300 इज इक्वल टू 300/5 इज इक्वल टू A प्लस 27D। ठीक है, 5 से डिवाइड 5 6 हो जाएगा 30, मतलब ये आ जाएगा 60। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि A प्लस 27D इज इक्वल टू आ जाएगा 60। ठीक है, A प्लस 27D की वैल्यू हो गई, यहाँ पे लिखते हैं हम इसको इक्वेशन 1। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है T28। ठीक है, अगर A प्लस 27 इज इक्वल टू T28 आया मतलब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा और यही आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं सॉल्व करते हैं, क्योंकि 28 - 1 ही होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं TN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या दिया है T28 दिया है, T28 दिया है, तो यहाँ पे लिखते T28 इज इक्वल टू A प्लस 28 - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखो A प्लस 28 - 1 कितना आ जाता है 27 और ये आ जाएगा D। ठीक है, ये T28 है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ और यहाँ पे ये चीज़, ये दोनों सेम है। A प्लस 27D का वैल्यू कितना है 60 है, यहाँ पे भी क्या है A प्लस 27D। ठीक है, इसका मतलब हम क्या सकते हैं कि फ्रॉम 1 T28 इज इक्वल टू आ जाएगा 60। रीज़न क्या है यहाँ पे फ्रॉम 1। ठीक है, फ्रॉम 1 हम क्या बोल सकते हैं कि T28 का वैल्यू भी कितना है 60 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा आंसर सॉल्व हो जाता है। T28 का वैल्यू हमारा कितना आया 60 आया। ये देखो A प्लस 27D का वैल्यू यहाँ पे कितना है 60 है। ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे ना। इसका भाई ये है और इसका भाई ये है, तो ये दोनों तो कॉमन है ना भाइयों में। तो ये 60 किसका भाई हो जाएगा 28 का भी भाई हो जाएगा, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, उनका एज इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला है इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। अज्यूम दैट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी आर A - D A प्लस D। इन्होंने हमारा काम बहुत आसान कर दिया, उन्होंने कॉन्जिक्यूटिव टर्म कौन से लिए हमको बता दिया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर A - D A और ये हो गया A प्लस D। ठीक है, तो पहली कंडीशन में क्या बोला है, इन तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम कितना है 27 है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि A - D प्लस A प्लस A प्लस D, ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो गए। इनका सम कितना है 27
7 है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर देते, a प्लस ए कितना हो जाएगा 3a, d माइनस डी ये कट हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 3a इज इक्वल टू आ जाएगा 27। इसको मैं यहाँ पे पास में लिखता हूँ 3a, सो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27/3, 3 9 जा होता है, ठीक है। सो a इज इक्वल टू आ जाएगा 9, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, ठीक है। देयरफॉर उसके बाद क्या क्या बोला, एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। अब प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 504। तो देखो a का वैल्यू हमें पता है ना, d का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो a का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504। 9 उधर चला गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 9 माइनस डी 9 प्लस डी, ठीक है, इज इक्वल टू 504/9। तो देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला किसका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ये दोनों सेम चाहिए, ये दोनों भी सेम चाहिए, बी है तो यहाँ पर बी है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पर भी ए है, सेम है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पर भी बी है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 9 स्क्वायर, ये 9 को आप ए मत समझना इसलिए मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। 9 5 जा होता है 45 और ये आ जाएगा 54, 9 6 जा होता है 54, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 56। 9 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 56, ठीक है। तो अभी क्या करना है, माइनस डी स्क्वायर को उधर शिफ्ट करते हैं और 56 को इधर, सो 81 माइनस हो जाएगा 56 इज इक्वल टू, ये माइनस डी स्क्वायर उधर चला गया तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, जैसे माइनस 56 इधर आया तो माइनस हो गया, तो आ जाएगा डी स्क्वायर। 81 माइनस 56 करेंगे, 11 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा 5, 7 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर। सो देयरफॉर डी इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, सो डी इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 5, ठीक है। दोनों भी हमें लेना है, ठीक है। एक बार अभी हमको क्या करना है, तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लेते हैं डी की वैल्यू +5, तो ए इज इक्वल टू कितना आया आपका 9, ठीक है, और डी इज इक्वल टू लेते हैं 5, ठीक है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिखते हैं, ए माइनस डी इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू आ गया 9 एंड ए प्लस डी मतलब 9 प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी 9 प्लस 5 है ना, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 14। मतलब हम लिख सकते हैं कि 5, 4, 14, या फिर अगर हम माइनस लेते हैं a इज इक्वल टू 9 एंड d इज इक्वल टू -5, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस डी इज इक्वल टू 9 माइनस ऑफ -5 इज इक्वल टू यह आ जाएगा 14, a इज इक्वल टू आ गया 9, a प्लस डी इज इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस -5, प्लस माइनस माइनस होता है तो इसका आंसर आ जाएगा ये 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 14, 9, 4। तो हम लिख सकते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर 5, 4, 14 और 14, 4 है यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 4, 9, 14 और 14, 9, 4। तो ये दोनों में से कोई भी एक टर्म हो सकते, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी हुच सम इज 12 एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिमिलर है 7th क्वेश्चन से, तो इसके लिए ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके बाद मैं आपको 9 क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करके देता हूँ। 8 क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। इसका आंसर मुझे आपको कमेंट में बताना है। अगर आप कमेंट में मुझे सही आंसर बताते हो तो आपका नाम मैं अपनी वीडियो में मेंशन करूंगा, ठीक है। शायद उसको कुछ वर्ड बोला था मेरे स्टूडेंट ने,
वो मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, शायद शूट ऐसा कुछ तो वर्ड यूज़ किया था, तो वो आपका नेम मैं वहाँ पे वीडियो में शूट करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो 9th क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं हम यहाँ पे। 9th क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0, AP का बोला है 9 टर्म, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि T9 इज इक्वल टू कितना है, 0 है, ओके। देन शो दैट बोला है, देखो शो दैट क्या करना है, शो दैट द 29th टर्म इज T29 इज मतलब इक्वल टू इज ट्वाइस द 19 टर्म, मतलब ट्वाइस द T19 टर्म, ये हमें शो करना है, ठीक है। बड़ा ही दुविधा में डाल दिया इन्होंने तो, ठीक है। शो दैट वाले क्वेश्चन जो होते हैं मेरे फेवरेट है, आपके भी फेवरेट बनूंगा। कुछ भी करके हमें यही लाना है, सिंपल है, क्या है, कुछ भी करके हमें T29 इज इक्वल टू ट्वाइस T19 लाना है, यही हमारा आंसर है और इसको हमें फाइंड आउट करना है, बस सबूत देना है। इन्होंने क्या बोला है, प्रूव करो या फिर शो करो कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। मान के चलते हैं कि Tn इज इक्वल टू क्या है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये मान के नहीं चलना, ये ऑलरेडी बुक में दिया है, ये हमें फॉर्मूला दिया है, ठीक है। Tn इज इक्वल टू कितना है, 0 है, इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। T9 इज इक्वल टू क्या है, 0 है, सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ होगी, यहाँ पे T9 लिखना है पहले, ठीक है। तो n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह आ जाएगा यहाँ पे 9। अभी देखो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्लस ये आ जाएगा 8D, A प्लस 8D। अभी यहाँ पे 0 है तो मैं क्या करता हूँ, 8D को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब देयर फोर क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 8D को इधर शिफ्ट करूँ तो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा -8D। तो ये समझो ये हमारा A का वैल्यू है, समझो ना, समझने के लिए क्या जा रहा है, सब जो A का वैल्यू क्या है, -8D है। तो अभी सिमिलरली T29 फाइंड आउट करते हैं। T29 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 29 माइनस वन इंटू डी। तो T29 तो हमें पता नहीं, तो मान के चलते A प्लस 28D, A प्लस 28D। बट A का वैल्यू कितना है, -8D है, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, यहीं पे पुट कर लेते हैं, जान यहाँ पे पुट कर -8D प्लस 28D। अब 28 माइनस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20, तो यह आ गया अपना 28D। थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ क्योंकि आप भी बहुत अच्छे हो तो अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया T29 क्या आ गया अपना 20D, ठीक है। इसको मान के चलते हैं 1, ठीक है, इसको मान के चलते हैं कि T29 की वैल्यू कितनी है, 20D। अभी T19 पता करते हैं। सो T19 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्लस 19 माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर भी A का वैल्यू कितना है, -8D प्लस 19 माइनस वन कितना हो जाएगा, 18D। सो इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं कि 18 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 10D 2। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड में, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, तो ये आ जाएगा 2T19 इज इक्वल टू 2 इंटू 10D। तो ये आ जाएगा 2T19 इज इक्वल टू 20D। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इसको देते हैं हम इक्वेशन 2, इसको नहीं देते, ठीक है। तो देखो 2T19 इज इक्वल टू कितना है, 20D, और ये भी यहाँ पे क्या है, 20D। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 T29 इज इक्वल टू 2T19 हो गया यहाँ पे प्रूफ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस है 3.3 पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो जो भी मुझे कमेंट में क्वेश्चन नंबर 5 का और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएगा, दोनों में से किसी एक का भी आंसर बता दिया तो आपका नाम मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में शूट करूँगा, ठीक है। आपका नाम मैं वहाँ पे मेंशन करूँगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। मुझे पता चल रहा है कि वीडियो इतना इंटरेस्टिंग नहीं बन रहा है, तो कुछ दिन बाद मैं स्टार्ट करूँगा कि लाइव में आ जाऊँ और लाइव में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ, ठीक है। क्योंकि लाइव में थोड़ा सा मज़ा आ जाता है सिखाने में, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली सिखाते हो, जब स्टूडेंट अवेलेबल होते हैं क्लासरूम में, जैसे ऑनलाइन क्लास में अगर स्टूडेंट रहे तो कुछ बातें होती है, कभी डांटना हो जाता है, कभी जोक हो जाता है, कभी रोस्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ट्राई करूँगा कि एक वीक में थोड़ा सा डेमो के लिए ट्राई करूँगा कि लाइव में कैसा रिस्पॉन्स रहता है। उसके बाद
मैं आपको लाइव में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, ठीक है। बुक और पेन साथ में लेके बैठना है। अगर कुछ भी क्वेश्चन पे डाउट है, किसी सॉल्यूशन में डाउट है, तो आपको मुझे कमेंट करना है कि ये क्वेश्चन नहीं समझा है भैया, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन दे दो, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। बस आपके कमेंट आने चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड जय हिंद।